हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है जिसका नाम है व्हाट इज़ कैपेसिटर। आप थंबनेल से भी पहचान सकते हैं कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर के ऊपर है। तो हम इस वीडियो में ये समझना चाहेंगे कि आज जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं उन कंपोनेंट्स में अगर हमारे पास कैपेसिटर हमको मिल जाता है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि ये कंपोनेंट कैपेसिटर ही है या फिर ये कैपेसिटर हमारा क्या काम करता है। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपेसिटर जो है वो एक पैसिव कंपोनेंट होता है, मतलब एक एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर लेता है और उसे एक छोटी सी रिचार्जेबल बैटरी की तरीके कैपेसिटर बहुत कम समय में वो चार्ज हो जाता है, फिर उसे डिस्चार्ज कर देता है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है यहाँ पर कि कैपेसिटर एक ऐसा पैसिव कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और फिर जब ज़रूरत होती है तो वो दोबारा उसे वापस कर देता है। रिचार्जेबल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपकी एनर्जी को वो दोबारा बार बार वो क्या करता है, चार्ज करता रहता है। और आप इसको हिंदी में संधारित्र भी कहते हैं या फिर आप इसे कंडेंसर भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक यूनिट लिखी हुई है, तो कैपेसिटर की जो हमारी यूनिट है उसकी जो एसआई यूनिट है वो फैराड होती है, जिसको आप एफ से भी दर्शा सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कैपेसिटर्स के बारे में बताया हुआ है कि कैपेसिटर के कौन से किस तरीके से आप पहचानेंगे कि उसका चिन्ह कैसा होगा। तो अगर ये फिक्स रजिस्टर होगा तो कुछ उसका डायग्राम ऐसे हम बना सकते हैं, सिंबल इस तरीके से। अगर पोलराइज कैपेसिटर होगा तो उसको ऊपर प्लस और ये कर्व शेप में वो माइनस होता है। पोलराइज का मतलब ये होता है कि उसमें ध्रुवीयता होगी, पोल होगा, दैट इज़ वाई इज़ नोन एज अ पोलराइज्ड। इस वजह से इसको पोलराइज बोलते हैं क्योंकि इसमें पोल एक प्लस पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। नेक्स्ट वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में आप वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे कैपेसिटर की बनावट क्या है। कैपेसिटर जो होता है वो दो प्लेटों से मिलके बना होता है, जिसकी उन दोनों प्लेटों के बीच में एक इंसुलेटर मटेरियल रखा जाता है। अब वो मटेरियल आपका डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। अब डाइलेक्ट्रिक में आप चाहो तो पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक भी, ग्लास भी, रबर भी, कुछ ऐसा होगा जिसमें मेटल आपस में डाइलेक्ट्रिक केमिकल या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपस में मिला होगा उन दो रॉडों के बीच में। चलिए आगे देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे काम करता है। कह रहा है कि एक प्लेट, मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, एक हमारी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव होगी। तो अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव चार्ज से जोड़ देते, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ देते हैं और नेगेटिव पॉइंट को अगर हम नेगेटिव से जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि चार्ज फ्लो होने लगता है। तो पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव क्या होगा, चार्ज अट्रैक्ट होने लगेगा, जुड़ जाएगा। और वो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आपस में रिएक्ट करने लगेंगे तो उसको रोकने के लिए बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हम रख देते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के बीचों में दूरियां बनना शुरू हो जाती है। वो दूरियां ही आपकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसमें आप जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब पैदा हो जाएगा तो आपस में वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, दूरी बनाते रहेंगे। तो ये चीज़ आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है कि ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है और हमने इसको बैटरी से जोड़ रखा है। तो ये अगर पॉजिटिव आपको जैसे हमने जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव सप्लाई जो है इस प्लेट पे जाएगी, तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और इधर से नेगेटिव जाएगी तो इस प्लेट पर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में रिएक्ट ना कर सके इसलिए आपस में बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा रखा है। और तभी जब डाइलेक्ट्रिक रहेगा तभी आपका चार्ज क्या होगा, स्टोर होगा। और जैसे शुरू में आपको मैंने बताया कि कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, तो हमारी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। और जैसे ही डाइलेक्ट्रिक केमिकल हमने हटा दिया अभी से, तो ये रिएक्ट इधर करेगा और ये रिएक्ट इधर करेगा। आगे देखते हैं। लिखा है कि अब बैटरी को अगर हम हटा लेते हैं तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और कंडेंसर को इसमें लगाने पर दोनों प्लेट्स में क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। तो जैसे ही
कैपेसिटर में एनर्जी नहीं रहती है तो ये स्थिर करंट को यानी कि मतलब स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। और जैसे ही हम अपने, एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि जैसे अगर आप अपने पेन को बालों में लेकर रगड़े हैं और रगड़ने के बाद उस कागज़ के टुकड़े पर अगर कहीं पर चिपका है तो वो आपस में चिपकने लगता है। तो वो इसलिए करता है क्योंकि कुछ देर के लिए आपकी स्टैटिक एनर्जी क्या होती है, उस पेन पे बन जाती है, और जैसे हटा देंगे तो वो हट जाएगा। तो वो उसी तरीके से चार्ज अपने अंदर वो स्टोर कर लेता है, फिर जैसे यूज़ में आ जाएगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि कैपेसिटर जो है हमारा वो कितने प्रकार का होता है। बेसिकली 2 प्रकार का है, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। आप इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो, पोलराइज्ड मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और नॉन पोलराइज्ड को हम कह सकते हैं सिंपल कैपेसिटर। पोलराइज कैपेसिटर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो अगर काम में अगर उसको लाएंगे, अगर आप उसको यूज़ कर देते हैं, अगर आपका पॉजिटिव वाला नेगेटिव की जगह और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की जगह अगर आपने इसको सोल्ड कर दिया तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और बेकार हो जाएगा। मतलब सप्लाई मिलते ही कैपेसिटर आपका फूल जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। और नॉन पोलराइज कैपेसिटर के 2 टाइप्स हैं यहाँ पे मेंशन किया, मेटल, सेरेमिक एंड फिल्म। आगे देखते हैं हम कैपेसिटर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एसी और डीसी करंट को स्टोर अगर आपको करना है तो आप कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन अगर आपको करना चाहते हैं तो कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर आपके फ़ैन है या कोई अन्य जगह पर कैपेसिटर आप लगाते हैं तो वहाँ पे भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो आपका मोटर होता है उसमें भी कैपेसिटर लगा रहता है। सेल्फ डिफेंस के गैजेट्स में आपका कैपेसिटर होना मस्ट है। देखिए आज जितने भी इक्विपमेंट आ रहे हैं या गैजेट्स आ रहे हैं उसमें आपका कैपेसिटर होना ज़रूरी है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो हमारे फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब करंट में फिल्ट्रेशन लाएगा। तो जैसे आप आगे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये नॉइज़ को भी फिल्टर करता है। तो नॉइज़ को फिल्टर करते ही आप देख सकते हैं कि आगे आप क्या क्या कर पाएंगे। तो चलिए